हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। 2019 का जो पेपर हुआ है आपका सीटेट का जुलाई वाला, उसमें ये पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जा कर के आप देख सकते हो। मैंने टॉपिक वाइज वीडियोज़ बनाए हैं सीटेट मैथ्स के लिए। ये जो कुछ टॉपिक जो रह गए हैं और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और सीटेट ने क्या करता है, सीटेट कई सारे कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर सवाल ये है, मैं कौन सी संख्या हूं। पहला, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। हिंट दे रहा है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। अब 2 अंकों की सम संख्या, तो आप ऑप्शन में देखो सभी 2 अंकों की सम संख्या है, तो इससे हमारा अभी नहीं निकल सकता। अब देखो यहाँ पे मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो सार्वगुणज का मतलब क्या होता है। सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। अब देखो 3, 4, 6 का सार्वगुणज मैंने बताया था, इसका मतलब होगा लासा। क्या होगा? लासा। तो 3, 4, 6 का लासा निकाल लो। लासा निकालोगे तो आएगा आपका, 2 से काट दो पहले, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से काट दो, अब फिर यहाँ पे 3 से काट दो। लासा आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12। मतलब मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। ठीक है, तो अब संख्या ऐसी होगी, संख्या ऐसी होगी जो 12 से कट जाए, 12 से कट जाए। देखो 3, 4, 6 का सार्वगुणज क्या होगा? 12 हुआ। और 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जितने भी गुणक होंगे, वो 3, 4, 6 के सार्वगुणज होंगे। तो 12 से जो संख्या कटने वाली होगी वही ऑप्शन होगा। तो 56 तो 12 से कटता नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 24 12 से कट जाता, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। 36 12 से कट जाता है, ये ऑप्शन हो सकता है। 48 12 से कट जाता है, ये ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन अभी हमारे बाकी हैं, वो निकलेंगे इससे। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। 9 गुणनखंड है। मैंने गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उसका स्पेशल वीडियो आप जाके के मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। हालांकि मैं भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे 24 के गुणनखंडों की संख्या। तो 24 के जब फैक्टर निकालोगे तो 2 से काटोगे पहले 12 आएगा, फिर 2 से काटोगे 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे 1 आएगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब मैंने गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या तरीका बताया था? मैंने बताया था जो भी पावर आएगी, जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई है? 3 आई है। तो 3 में 1 जोड़ दोगे, कितना आएगा? 4। हर एक पावर में 1 जोड़ोगे। अब 3 की पावर कितनी है? 1। इसमें 1 जोड़ोगे, कितना आएगा? 2। 1 जोड़ने के बाद पावर में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आया? 8। तो 24 के जो गुणनखंड होंगे वो 8 होंगे। इसको मैंने बहुत आराम से समझाया है, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालने, मेरे वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 24 के गुणनखंड 8 हुए, लेकिन ये कह रहा है कि 9 गुणनखंड है, तो 24 तो हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन हट गए। अब आ जाओ किस पे? 36 पे। 36 के फैक्टर निकालो। 36 के निकालते हैं, यहाँ पे देखो 36 के निकालेंगे, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कितनी बार आया? 2 बार, 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 2 बार, 3 की पावर 2। मैंने कहा है कि पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दोगे। यहाँ पे 2 पावर है, 1 जोड़ोगे 3, यहाँ पे 2 पावर है, 1 जोड़ोगे 3, 1 जोड़ने के बाद गुणा करोगे तो आ जाएगा 9। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो 9 गुणनखंड किसके हैं? 36 के 9 गुणनखंड हैं। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अब देखो हम चेक कर लेते हैं कि 48 के 9 आते हैं, नहीं आते हैं। वैसे आपको जब यहाँ 9 मिल गया तो आप आंख बंद करके ये लगा देना, इसको चेक मत करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ चेक करके। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और यहाँ पर 3 से 1। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया। 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 5। 3 1 में 1 जोड़ोगे, मतलब पावर में तो 1 जोड़ते हैं, तो 2। यहाँ कितना जाएगा? 10। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता।
वैसे हमें डी ऑप्शन चेक नहीं करना, हमारा जब इसमें ऑप्शन मिल गया है हमने बस उतना ही करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति, सममिति का मतलब क्या होता है? सममिति का मतलब होता है कि आप अगर इसको ऊर्ध्वाधर काटो या फिर क्षैतिज रूप से काटो, आप जब उसको मिरर में देखोगे आपको वैसी ही लाइन मिलेगी। ठीक है, सिमेट्री। देखो जैसे ये आपका एक्स है, एक्स है, अब एक्स को आप बीच में से काट दो, बीच में से आपने काट दिया, मतलब आप क्षैतिज रूप से काट रहे हो। ठीक है, तो आप देखो इसके इधर इधर भी ऐसी कंडीशन बन रही है, और इसके जो आपने काटा था इधर भी आपकी ऐसी कंडीशन बन रही है, तो इधर भी इस तरह की कंडीशन है, इधर भी इस तरह की कंडीशन है, तो मतलब ये जो है सममिति हो गई क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से सममिति यहाँ पर हो गई। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर रूप से सममिति होगी नहीं होगी। देखो ऊर्ध्वाधर रूप से सममिति देखते हैं, ये हमने ऐसे काट दिया, अब इसको, ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं क्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर है, तो देखो जैसा इस साइड आपको मिल रहा है वैसा ही आपको मिल रहा है इस साइड भी, देखो इस साइड भी आपको वैसा ही मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ये आपकी क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से दोनों रूप से सिमेट्री है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी को आप देखो काट लो, सी आपका जो है क्षैतिज रूप से तो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकली नहीं मिलेगा, वर्टिकल आप इसको नहीं काट पाओगे। ऐसे ये देखो वाई को आप वर्टिकली तो आपको मिल जाएगा, वर्टिकली तो आपको मिल सकता है, लेकिन आप इसको अगर वाई को क्षैतिज रूप से काटोगे तो आपको सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर ऐसा है और नीचे एक डंडा है केवल। ठीक है, ऐसे ए है, ए तो ना क्षैतिज रूप से होगा ना ही ऊर्ध्वाधर रूप से होगा, तो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप से देखना है जो सिमेट्री हो, तो वो केवल ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगर ये कहता, देखो कभी कभी हो सकता है कि अगली बार सीटेट ये पूछ ले कि कौन सा ऊर्ध्वाधर रूप से सिमेट्री है, तो आपको ऑप्शन इसमें दे दिए ए, बी, ई और आपको दे दिया वाई। अब बताओ इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा ऊर्ध्वाधर रूप से सिमेट्री है, ऊर्ध्वाधर रूप से सममित है, केवल ऊर्ध्वाधर रूप से बता रहा हूँ, क्षैतिज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो केवल ऊर्ध्वाधर रूप से कौन सिमेट्री होगा? वाई, क्योंकि वाई को जब आप ऊपर ऐसे काटोगे तो देखो इस लाइन के इधर भी वो इस तरीके से बनेगा और इधर भी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो केवल वाई होगा। तो केवल ऊर्ध्वाधर भी पूछ सकता है और केवल क्षैतिज भी पूछ सकता है, और हो सकता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप से पूछ ले, जैसे कि इस प्रश्न में पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की जो संख्या आएगी वो क्या होगी, इसमें दे रखा है कि वो जो संख्या है वो 7 की गुणज है, तो ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा, ये खाली स्थान है, यहाँ आपने मान लो x, यहाँ पे आपने x मान लिया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो गुणा में होता है वो नीचे भाग में आ जाता है, इसको नीचे भाग में ले आओ। 36 गुणा 4 बराबर x, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 36 से काट दोगे 36 एकम 36, 36 दूनी 72, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14। कितनी आ गई? 14 आ गई। अब आप इससे चेक करो, अब आप आओ, ए कह रहा है कि 7 की गुणज है, 14 7 की गुणज है, हाँ 7 की गुणज है 14, तो ए यहां पर हमारा सही है। एक अभाज्य संख्या है 14, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो 14 अभाज्य संख्या नहीं है, तो बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 10 से कम है, बताओ 14 क्या 10 से कम है? 14 10 से कम नहीं है, तो सी भी गलत हो जाएगा। एक सम संख्या है, हाँ 14 एक सम संख्या है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ई 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड है, हाँ देखो ई जो है हमारा, ये 14 जो है वो 56 का गुणनखंड है, क्योंकि 14 चौक कितने होते हैं? 56 होते हैं, 56 को हम 14 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप इसमें से बी हटा दो और सी हटा दो, ए डी ई सही होगा। तो ए डी ई कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेके आता रहूंगा, और साथ ही मैं एनवायरनमेंट के वीडियोस भी डाल रहा हूँ, आप जो है उनको भी जाके देखा करिए और साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका एग्जाम
होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में या आपकी बाल विकास में भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियोस आपके बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।